गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए व्याकरण के विषय वाच्य के बारे में। सबसे पहले वाच्य क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। वाच्य इंग्लिश के में वॉइस कहलाता है और हिंदी में इसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य की परिभाषा बता दूं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में आई क्रिया के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चलता है। उसे वाच्य कहते हैं। ये बात समझ में आई आपके कि कोई वाक्य है उसमें जो क्रिया हो रही है वो क्रिया किसके अनुसार हो रही है, या तो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो जो क्रिया कर्ता के अनुसार है वो कर्तृवाच्य, जो कर्म के अनुसार है वो कर्मवाच्य और जो भाव के अनुसार है वो भाववाच्य। इस प्रकार से हमारा वाच्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में आई क्रिया के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता ने खाना खाया। अब सीता कौन है? कर्ता। खाना क्या है? कर्म। और खाया क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्म के अनुसार। मतलब सीता के द्वारा खाना खाया गया तो ये कर्म के अनुसार हो गया। जैसे मैंने कहा सविता सितार बजाती है। अब सविता कौन है? स्त्रीलिंग है। क्रिया भी बजाती है यानी स्त्रीलिंग हो गई तो कर्ता के अनुसार हो गई। तो इस प्रकार से जब हमारे यहाँ पर क्रिया अगर कर्ता के अनुसार हो रही है तो वो कर्तृवाच्य बन जाएगा, कर्म के अनुसार हो रही है तो कर्मवाच्य बन जाएगा और भाव के अनुसार हो रही है तो वो भाववाच्य बन जाएगा। अब हमारे यहाँ पर देखिए वाच्य के भेद। वाच्य के वैसे तो दो भेद होते हैं। देखिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता उपस्थित होगा, अकर्तृवाच्य में कर्ता उपस्थित नहीं होगा या कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होगी। तो इसके फिर क्या किए हमारे यहाँ दो भेद कर दिए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य इस प्रकार से हमारे पर हम अपने इस विषय के अंतर्गत वाच्य के दो भेद पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य का अध्ययन करना है। अब देखिए सबसे पहले आप कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। अब देखो कर्तृवाच्य की परिभाषा समझा देता हूं मैं आपको कि जिस वाक्य की क्रिया का संबंध जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है
संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए कर्तृवाच्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। तो आगे लिखेंगे अपन कर्तृवाच्य की क्रिया का, कर्तृवाच्य की क्रिया का लिंग वचन, कर्तृवाच्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। इसमें क्या होगा, क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्ता से। और सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो उसका लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। मतलब इसमें क्या हो गया, कर्ता मुख्य हो गया। जैसे मैंने कहा सविता सितार बजाती है, सविता सितार बजाती है। अब आप यहाँ पर देखो, बजाना तो वही क्रिया और सविता कौन हो गई, कर्ता, है ना। अब सविता क्या है, स्त्रीलिंग है, क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग की हो गई, इकारा क्रिया हो गई ना, स्त्रीलिंग की क्रिया हो गई। वचन क्या है, एक वचन है, तो बजाती है। अगर हम इसे बजाते हैं करते तो बहुवचन में चला जाता है, बजाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कर्तृवाच्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार होता है, हमारे कर्ता के अनुसार होता है। जैसे मैं कहूं रमा पूजा कर रही है, अब यहाँ पर भी देख लो रमा स्त्रीलिंग है और पूजा कर रही है, क्रिया किसके अनुसार हो गई, स्त्रीलिंग के अनुसार हमारी क्रिया का रूप हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है उसका लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब बात करते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। अब इसमें देखो आप परिभाषा में केवल हल्का सा चेंज करेंगे, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्मवाच्य की क्रिया जो होगी, कर्मवाच्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष हमेशा किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। जैसे देखिए अनीता से खाना बनाया गया। या जैसे मैं कहूं अनीता ने खाना बनाया, अब खाना क्या हो गया, कर्म हो गया। क्रिया का रूप किसके अनुसार हो गया, किसके अनुसार, क्योंकि ये पुल्लिंग में है तो ये भी पुल्लिंग में चलेगी। या जैसे मैंने कहा आपको कमलेश द्वारा आइसक्रीम खाई जाएगी, कमलेश द्वारा आइसक्रीम खाई जाएगी। अब यहाँ पर देखो आइसक्रीम कर्म हो गया, क्रिया किसके अनुसार चली गई, कर्म के अनुसार क्रिया का रूप
हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और इसका लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। अब करते हैं भाववाच्य की बात। अब यहाँ पर किसके अनुसार होगा, भाव के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए भाववाच्य जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर किससे होगा, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर कर्ता और कर्म से न होकर किसके साथ होगा, भाव के साथ, भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे भाववाच्य कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए भाववाच्य की क्रिया, भाववाच्य की क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग होती है। ये क्रियाएं अकर्मक होती है, ये क्रियाएं अकर्मक होती है। जबकि देखिए कर्मवाच्य की जो क्रियाएं होंगी वो सकर्मक होंगी, कर्मवाच्य की क्रियाएं सकर्मक होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों, मतलब जहाँ पर कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वैसा ही किसकी है, कर्म की। और यहाँ पर क्या है, अकर्मक, मतलब कर्म उपस्थित हो या ना हो, ये एक वचन और पुल्लिंग होगी और अकर्मक क्रियाएं होंगी। अब देखिए आगे, जैसे रमा से दौड़ा जाता है। अब दौड़ने का भाव समर्थता का भाव है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है तो वो अकर्मक क्रियाएं बनती है। तो यहाँ पर रमा से दौड़ा जाता है। अब एक वचन हो गई और पुल्लिंग क्रिया हो गई, देख लो आप, एक वचन और पुल्लिंग क्रिया हो गई। जैसे मैंने कहा मोहन द्वारा बैठा जाता है, मोहन द्वारा बैठा जाता है। अब देखो यहाँ स्त्रीलिंग था तब भी क्रिया पुल्लिंग थी, यहाँ पुल्लिंग है तो भी क्रिया पुल्लिंग है, क्योंकि हमारे नियम क्या है, एक वचन और पुल्लिंग क्रिया का होना ही इसका नियम है। जैसे मैं कहूँ असमर्थता का बोध, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता। अब मान लीजिए यहाँ पर अभी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कोई पता नहीं है ना, लेकिन क्रिया क्या है, कोई एक वचन और पुल्लिंग के अनुसार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, समर्थता और असमर्थता का बोध आदि होते हैं। दूसरी बात, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होती है और क्रियाएं इसकी अकर्मक होती है। तो ये सब चीजें कैसे यह सिद्ध करती है कि वो वाक्य किसका है, भाववाच्य का वाक्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।